शांति। 3 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो, किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन शब्दों से पूछते हैं? देखो, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन शब्दों में पूछते हैं? उत्तर है, मीठे मीठे लाडले सिखिला दे बच्चे, खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। देखो, प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। कौन सा युद्ध? मन में जो युद्ध चलता है ना, उसकी बात करते हैं बाबा। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते भी है कि बच्चे माया जीत बनते हो, सदा समर्थ उस्ताद बाप याद रहता है, खुशी रहती है? बाबा पूछ रहे आपकी मन की हालत। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव कोई शरीर का नाम तो नहीं है, इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। देखो, ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान उवाच। देखो, ब्रह्मा तन में परमात्मा शिव आते हैं तो रचयिता बाप जरूर मूल वतन वासी, ऊंचते ऊंच होगा। मूल वतन शांति धाम, परम धाम, वहां का भगवान का निवास स्थान है। तो बाप कहते हैं, मैं क्रिएटर हूं ना, तो बच्चे जानते हैं ऊंचे ऊंचा बाप हमको वर्षा देने आए हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का रचयिता है ना। तो बाप सम्मुख बैठे समझाते हैं। यह तो पिता का रूप हो गया, बाप बैठ समझाते तो पिता का रूप, तो माता का रूप भी चाहिए ना। दुनिया में गाते ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फिर माता कौन हुई? यह ब्रह्मा। देखो, ब्रह्मा के तन में बाबा आकर हमको एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ये माँ हुई, शिव बाप हुआ। तो कितनी गुह्य और रमणीक बातें हैं। जो नए नए बच्चे आए हैं, बाबा कहते हैं उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रोज मुरली सुनते हो तो ये जो गुह्य रहस्यमय बातें हैं समझ में आने लगेगी। तो बाप कहते कि मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ। शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, इसलिए मुख वंशावली ब्राह्मण है। दुनिया वाले जो ब्राह्मण है वो कुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं कि पहले मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, वो मेरी वननी है, मतलब पत्नी है। देखो, भले है मेल के शरीर में ब्रह्मा, लेकिन बाबा कहते वो तुम्हारी सबकी बड़ी माँ है। तो ये बातें सब समझने की है। शिव बाबा ऐसे नहीं कहते कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली है, आत्मा तो है ही। शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में, और शिव बाबा हमको मुख से एडॉप्ट करते और कहते तुम मेरे हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके हैं। तो शिव बाबा कहते बच्चे ख्याल करना, वर्षा तुमको हमसे मिलेगा, ब्रह्मा से नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो, प्रॉपर्टी जो मिलेगी 21 जन्मों की सतयुग की बादशाही, वो ब्रह्मा से नहीं, परमात्मा शिव से मिलेगी। क्योंकि अब वो निराकार रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उसको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूसते आएगा, शरीर तो चाहिए ना। तो गाया हुआ है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो हम ब्रह्मा के बच्चे हो गए। तो ब्रह्मा का बाप चाहिए ना, तो ब्रह्मा का भी तो कोई चाहिए ना, बाप चाहिए, तो वो शिव है। तो ब्रह्मा का बाप शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती याद नहीं करनी है, मतलब मम्मा और ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को। तो देखो, महाभारत लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, फिर कहते 3rd वर्ल्ड वॉर होगी, रिहर्सल तो हो रही है ना, 1st वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर। अब बच्चे जानते हैं ये लड़ाई तो बहुत जोर से लगनी है, नहीं तो मौत कैसे आए? यादव का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल तो रह जाएंगे। हम 5 पांडव है ना, मतलब 5% ब्रह्म कुमारी, हम पांडव कुल के हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान आ गया है। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है,
कांटे उसको कहते हैं जो एक दूसरे को दुख देते हैं। दुख देना, कांटे लगाना ये अपना काम नहीं है। अब बाप कहते तुमको फूल बनना है, फूल एक दो को अथवा सुख देते हैं। देखो सतयुग में कहते ना जानवर, एक दो जानवर भी मतलब बकरी और शेर इकट्ठे जल पीते हैं। इसका अर्थ है कि वहां बिल्कुल दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। तो ऐसी अवस्था बनानी है जो किसी को हम दुख न दे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो याद पर ही सारा मदार है। देखो अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ मतलब अल्लाह, तो अल्लाह मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब बाप। तो बाप बच्चों को मिल गया ना, तो बच्चा बाप के पास आ जाता है। तो बच्चों को बाप मिल गया, गोया सब कुछ मिल गया। देखो हम भी तो भटकते थे ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, हमने भगवान को ढूंढा लेकिन मिला नहीं, भगवान ने हमको ढूंढ लिया। तो बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। देखो दुनिया वाले हमारी पूछताछ करे कि ना करे, लेकिन भगवान कहता है कि बच्चे राजी खुशी हो। ये बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं। कभी गुस्सा आएगा, कभी नफरत आएगी, ईर्ष्या आएगी। बाबा कहते हैं ये बॉक्सिंग है। देखो दुनिया में लड़ाई की बातें करते हैं, लड़ाई कौन सी है? अपने आप से लड़ाई है। कभी हमको गुस्सा आया तो फिर हमको क्रोध पर जीत पानी है। तो बाबा कहते हैं ये तो बॉक्सिंग रोज चलनी है। मन में द्वंद्व युद्ध होता है ना, तो उस्ताद तो समर्थ है ना, बाबा तो बैठा है ना। तो माया कोई कम नहीं, हमको कुछ ना कुछ गलत कर्म करवाती है। बाबा उसे माया कहते हैं। दुनिया वाले पैसे को माया कहते हैं, लेकिन ये गलत है। बाबा कहते तुम मेरी सुमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चले, अब सुमत पर चलो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा कहते हैं अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती है। दुनिया में कहते हैं ना कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। चिड़िया तो तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भू भू करती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। उनसे वर्षा ले तुम सब कुछ लेती हो। बाप कहते हैं राजाई के लिए मुझे याद करो, मैं पूरा खजाना देता हूं, वो हप करो। ज्ञान का खजाना भी है, तो सब खजाने रत्न तुमको मिलते हैं। बाकी चिड़ियों कोई पंछियों की बात नहीं है। तुम चिड़ियों ने सागर को मतलब शिव बाबा को हप कर लिया, मतलब उनका सारा ज्ञान अपने में धारण कर लिया। तो तुमको मैं रत्न देता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा कहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ज्ञान रत्न की यहाँ बात चल रही है, तो बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान रत्न देते हैं। रूप बसंत की भी कहानी है ना, तुम जानते हो रूप कौन है? बाबा। अब आकर हमको बसंत ज्ञान के रत्न देते हैं, तो दुनिया वालों को उसकी वैल्यू नहीं है। ये नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। देखो रोज हम मुरली सुनते हैं, उससे भारी कमाई होती है। देखो किसी को लगेगा भी क्या कमाई होगी, 21 जन्मों की कमाई ये मुरली से होती है, बाबा की याद से होती है। तो बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। किस मुख द्वारा? ब्रह्मा के मुख द्वारा ज्ञान देते हैं। देखो दुनिया में तो कहते साधु संत आदि कहते हैं भर दो झोली, बम बम बोले भर दो झोली। अब ये भक्ति मार्ग की बातें हो गई। बाबा कहते ये बुद्धि रूपी झोली भरनी है। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। तो याद से वो बुद्धि पवित्र बनेगी। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए, बर्तन बुद्धि रूपी बर्तन जितना शुद्ध होगा उतना भगवान के ज्ञान रत्न, बाबा की मुरलियां, बाबा की बातें दिमाग में बैठेगी। योग से बर्तन शुद्ध होता है। बर्तन बुद्धि रूपी बर्तन योग से शुद्ध होगा, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अब बाप कहते हैं ये ब्रह्मा गुप्त माँ है, शिव शक्ति सेना नाम है ना मम्मा का। जगदम्बा ब्रह्मा सरस्वती की बेटी है। इनकी मम्मा फिर कौन? देखो गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, जो सरस्वती लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वो मम्मा ने भी हमारे तरह पुरुषार्थ किया और आज देखो लक्ष्मी बन गई है। तो बाबा कहते ये गुह्य बातें हैं, दुनिया वालों को नहीं मालूम। बच्चे तो ढेर आएंगे, आगे जाकर बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई किंग ऑफ फ्लावर बन जाएगा। जैसे माला के ऊपर शिव बाबा का रूप है ना, 108 की माला जो हम फेरते हैं, उसमें देखो एक ऊपर फूल रहता है, वो शिव बाबा।
नीचे दो मणि होते हो, ब्रह्मा सरस्वती और फिर हम बच्चे। ये हमारा ही यादगार है। हम बच्चे ही 108 मतलब सतयुग में स्टार्टिंग में 108 जो राजाएं होंगे, विजयी माला बनेगी, वो 108 की माला बनेगी जो भक्ति मार्ग में लोग सिमरन करते हैं। इसका राज भी मालूम नहीं था, बाबा ने वो भी याद दिलवा दिया। तो बाबा रूप बसंत आया है तुमको अपने समान बनाने। भगवान अपने समान बनाने हम बच्चों को आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है, समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चलना है और माया जीत बनना है। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, कभी हार नहीं खानी है। वरदान, स्वमान के साथ निर्माण बन सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भवो। स्वमान मतलब स्व को ही मान देना है। हम अपने आप को भी मान नहीं देते और कहते दुनिया वाले मान नहीं देते, इसलिए बाबा ने स्वमान बहुत रखे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये भी अच्छा स्वमान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ। ऐसे हजारों स्वमान बाबा ने दिए हैं। तो बाबा कहते सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भवो। तो जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भी होना चाहिए। स्वमान का अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो है ही ऊंचे बन गए, दूसरे सब छोटे हैं। नहीं, सबके प्रति घृणा की भाव नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि, अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसे निर्माण आत्मा बनो। हर एक को दृष्टि मतलब आत्मिक दृष्टि से ऊंची नजर से देखते हुए मान दोगे तो अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते और उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। देखो, बाप दादा की स्नेह और दुआएं कब मिलेगी? जब हम भगवान की बातें सुनेंगे, भगवान को याद करेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, उससे रोज बातचीत करेंगे। तो बाबा कहते हैं उससे मेरी दुआएं मिलेगी तो तुम उड़ने लगोगे, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।